नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी टॉपिक लेंगे। घड़ी के कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा। घड़ी के लिए सबसे पहले जो बेसिक बात होती है कि अपने पास 3 तरह की सुइयां होती हैं। एक घंटे की, एक मिनट की और एक सेकेंड की। आवर की, मिनट की और सेकेंड की। अब अगर हम इनके रोटेशन की बात करें तो इसे बोलते हैं डायल। घड़ी के इस पार्ट को बोलते हैं डायल। उसमें 12, 1, 2, 3, 4 अप टू 11 तक लिखा रहता है। तो घड़ी में जो घंटे की सुई है, अगर हम उसके रोटेशन की बात करें तो घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 12 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो अगर घड़ी में जो घंटे की सुई है 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? तो 1 घंटे में घूमेगी ये 360 बटे 12, मतलब 30 डिग्री। लेकिन कौन सी सुई? घंटे की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब अगर हम बात करें कि 1 घंटे में मिनट कितने, तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है तो इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में क्या होगी? 1 मिनट में 30/60 मतलब आधा डिग्री घूमेगी। तो घड़ी में जो घंटे की सुई है 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। और यहीं पर मिनट वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? आधा डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घड़ी में ये जो घंटे की सुई है 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री और 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री। ये 2 बातें दिमाग में रहेंगी आपके। क्या क्या? पहला, घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। अब बात मिनट की सुई की करते हैं। जो मिनट की सुई है वो एक पूरा रोटेशन यहां से लेकर यहां तक, एक डायल का एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेगी। डायल का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 60 मिनट का समय लेगी। और 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री। घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी? 6 डिग्री घूमेगी। मिनट का ये साइन भी होता है, कभी कभी ऐसा देकर के भी पूछ लिया गया, इसका मतलब 1 मिनट। ये ऊपर अगर ऐसे लगा है एक बार तो 1 मिनट, अगर 2 बार लगा है तो ये सेकंड को इंडिकेट करेगी। तो घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री। अब सेकंड की सुई की बात करें, अगर बात सेकंड की सुई की हम करते हैं तो सेकंड की सुई भी डायल का पूरा एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लगती है। मतलब 60 सेकंड में यह 360 डिग्री घूमती है। 60 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है? 360। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है घड़ी में, कि घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। ये किसकी बात हुई? घंटे की सुई की। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री। तो ये सबसे इनिशियल बात है, सबसे बेसिक बात है घड़ी स्टार्ट करने के लिए, कि ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घड़ी में सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री।
इस पर अक्सर क्वेश्चन भी बनते हैं। एक दो क्वेश्चन लेकर के मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक घड़ी को हमने मिलाया दोपहर 12 बजे। एक घड़ी को कब मिलाया? दोपहर 12 बजे। और घड़ी शाम 4:40 का समय बता रही है। घड़ी को हम लोगों ने मिला दिया कब? 12 बजे मिला दिया। और घड़ी समय क्या बता रही है? 4:40 का समय बता रही है। तो बताइए इस दौरान घड़ी में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? बात समझे? घड़ी को मिलाया तो हमने 12 बजे, समय क्या दिखा रही है? 4:40 का दिखा रही है। तो बताइए इस दौरान घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण तय किया होगा? तो आपका तर्क क्या होगा कि भाई 12 से 4 कितने घंटे? 4 घंटे। और मिनट कितने? 40 मिनट। तो 4 घंटे 40 मिनट के दौरान घंटे वाली सुई, ये आपको ध्यान देना है कि किस सुई के रोटेशन के बारे में पूछ रहा है। वो घंटे के लिए भी पूछ सकता है, वो मिनट के लिए भी पूछ सकता है, वो सेकंड के लिए भी पूछ सकता है। तीनों बातों को मैं इसी प्रश्न के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों बातों को मैं इसी प्रश्न के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 4 घंटे में 4 गुणे 30 120। फिर 40 मिनट की बात करें तो हमने ये भी आपके लिए लिख दिया है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो 40 मिनट में 40 गुणे आधा 20 डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 140 डिग्री। तो पहला जवाब आपका ये रहा कि घड़ी को हमने मिलाया कब? 12 बजे। घड़ी समय क्या दिखा रही है? 4:40 का दिखा रही है। इस दौरान घड़ी की घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण तय किया होगा? तो तर्क ये 12 से 4 4 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 गुणे 30 120 डिग्री। रही बात मिनट की, 40 मिनट। घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो 40 मिनट में 40 गुणे आधा 20 डिग्री। टोटल हमने ऐड किया 140 डिग्री। ये तो पहली बात रही। अब इसके बाद इसी में ये पूछा जाए कि घड़ी में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी। अब आपको क्या करना है देखते हैं। टाइम हम यही ले रहे हैं। मिनट के बाद हम सेकंड वाली स्थिति को देखेंगे, चेक करेंगे। तो मिनट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4 घंटे और 40 मिनट, वही बात। अब चूंकि हम सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 4 घंटे में 4 गुणे 60 240, और ये 40 मिनट है ही। टोटल कितने हो गए? 280 मिनट। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 280 मिनट में 280 गुणे 6 कर दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब 280 गुणे 6 करके देख लीजिए, 1680 डिग्री रोटेट करेगी। मतलब अगर मिनट वाली सुई के लिए पूछा जाए कि एक घड़ी को हमने दोपहर 12 बजे मिलाया, घड़ी 4:40 का समय बता रही है, तो बताइए मिनट वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण तय किया होगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई 12 से 4 4 घंटे, 4 घंटे में 240 मिनट और 40 मिनट और टोटल 280 मिनट। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। तो 280 मिनट में 280 गुणे 6, 6 0 0 6 8 48 8 6 2 12 4 16 1680 डिग्री। अब यही बात अगर हो जाए कि सेकंड वाली सुई, तो आपको अब इस प्रश्न में कुछ करना नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 280 में आप 60 से और गुणा कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा कि सेकंड वाली सुई कितने डिग्री घूमती है। मतलब 280 गुणे 6 गुणे 60 उतने डिग्री घूम जाएगी। यहीं पर एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था इसी पर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि एक घड़ी ने दोपहर 12 बजे मिलाया गया और घड़ी 4:40 का समय बता रही है। एक घड़ी को हमने कब मिलाया? दोपहर 12 बजे, और समय क्या बता रही है? 4:40 का। तो बताइए इस दौरान घड़ी में
घड़ी में सेकंड वाली सुई ने, घड़ी में कौन सी सुई ने, सेकंड वाली सुई ने, सेकंड वाली सुई ने डायल के कितने चक्कर लगाए, डायल के कितने चक्कर लगाए। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में कि एक घड़ी को हमने दोपहर 12 बजे मिलाया और घड़ी 4:40 का समय बता रही है, तो बताइए इस दौरान जो सेकंड वाली सुई है, डायल अभी हमने बनाया था ना, डायल के कितने चक्कर लगाए। तो अब पहले ये दिमाग में रखो कि सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर कैसे पूरा करेगी, जैसे ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जैसे आपके पास है। मान लो सेकंड वाली सुई यहां पर है, अब ये घूमती हुई यहां पर जब आएगी तभी एक चक्कर माना जाएगा। मींस सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर 1 मिनट में लगाती है। सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 1 मिनट में लगाती है। तो 4 घंटे 40 मिनट में जितने मिनट होंगे सेकंड वाली सुई डायल का उतना चक्कर लगाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए 4 घंटे की स्थिति को अगर हम देखें तो 4 × 60, 240 मिनट ये और 40 ये, टोटल 280 मिनट। हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया था कि सेकंड वाली सुई डायल का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 1 मिनट में लगाती है। तो अगर 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो 280 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 280 चक्कर लगाएगी। मींस अगर आपसे पूछा गया कि एक घड़ी को दोपहर 12 बजे मिलाया और घड़ी 4:40 का समय बता रही है, तो बताइए सेकंड वाली सुई ने डायल के कितने चक्कर लगाए, तो आपका जवाब क्या होगा, 280 चक्कर लगाए। बात समझ में आई दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं इसको जोड़ूंगा और फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन पहले आपको ये समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन पेपर में चाहे एसएससी का एग्जाम दे लो चाहे रेलवे का दे लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ होंगी, या कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, या ओवरलैपिंग करेंगी, या 0 डिग्री का कोण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए एक फार्मूला मैंने लिख दिया है, 60/11 मल्टीप्लाई x। अगर आपसे कहा जाता है, अब x का प्रयोग हम पहले वाला समय लेकर के करेंगे। जैसे हमसे कह दिया कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगी या अतिव्यापन करेंगी। ओवरलैपिंग करेंगी या अतिव्यापन करेंगी। तो याद रखिएगा, x का प्रयोग हम हमेशा पहला वाला समय लेकर करेंगे। जैसे 3 से 4 बोल दिया तो पहला वाला समय 3 हो जाएगा। अगर 4 से 5 बोल देगा तो पहला वाला समय 4 हो जाएगा। अगर 8 से 9 बोल दिया तो पहला वाला समय 8 हो गया। 9 से 10 बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, 5 से 6 बोल दिया, 6 से 7 बोल दिया, तो पहला वाला समय हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया कि 3 से 4 के बीच कब ओवरलैपिंग करेंगे, तो आप लोगों ने घड़ी सबने देखी होगी, अक्सर जवाब आ जाता है, अगर आपने नहीं पढ़ा, 3:15 बजे। 3:15 बजे आप देखते होंगे उसके आसपास घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे नजर आती हैं, तो वो गलत होता है। अब एग्जैक्ट जवाब क्या होगा हम इस फार्मूले से निकालेंगे, 60/11 मल्टीप्लाई x। तो 60/11 यहाँ पर क्या कर दें, x की जगह 3, तो 60 में 3 से गुणा किया, 180/11, 16 सही 4/11। तो चूंकि 3 से 4 बजे के बीच पूछा गया है, तो जो अपना जवाब होगा वो क्या होगा, 3:16 सही 4/11।
जिसे हम अपनी व्यवहारिक भाषा में 3:15 बोल देते हैं, वो वास्तव में गलत है। हमारा जवाब क्या होगा? 3:16 सही 4/11। इस समय पर क्या होगा? घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी। उसी को हम कहते हैं कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या ओवरलैपिंग करेंगी, या अतिव्यापन करेंगी। तो इसी तरह से आप कोई भी समय दिया जाए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, लेकिन अगर 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का समय दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 से 12 के बीच ओवरलैपिंग कभी नहीं होती और 12 से 1 के बीच भी कभी नहीं होती। तो होती कब है? करेक्ट 12 बजे। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि 12 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग की घटना होगी? तो आप देख रहे हो हर घंटे में 1 बार होती है, लेकिन इस 11 से 1 के दौरान 2 घंटे का समय, 2 घंटे का टाइम पीरियड, लेकिन उस दौरान कितनी बार हुई? 1 बार। तो 12 घंटे में अब 12 बार तो हो नहीं पाएगी, 1 बार की कमी हो गई, तो कितनी बार होगी? 12 घंटे में 11 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करेंगी? तो आपका जवाब क्या होगा? घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग करेंगी। अब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर 24 घंटे देकर के पूछा जाता है और कहीं कहीं पर 1 दिन देकर के पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 24 घंटे दिया जाए तब भी आपका जवाब कितना होगा? 22 बार। और अगर ये पूछा जाए कि बताओ घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 1 दिन में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं, तो 1 दिन में भी कितनी बार? 22 बार। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 सप्ताह में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं, तो आप क्या करोगे? 1 सप्ताह में 7 दिन, 22 × 7 कितना हो जाएगा? 154 बार ओवरलैपिंग करेंगी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए 1 वर्ष में कितनी बार ओवरलैपिंग करेंगे, तो अब हमने इसको क्या किया? कैलेंडर से जोड़ दिया। कैलेंडर हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो 1 वर्ष में अगर पूछ लिया जाए कि 1 वर्ष में कितनी बार ओवरलैपिंग करेंगी, तो आपका काम क्या होगा? इसको 2 भागों में बांटना है। क्या क्या? जनरल ईयर और लीप ईयर। जनरल ईयर में कितने दिन? 365। तो 365 × 22 और 366 × 22। 365 × 22 करिएगा तो आपका जवाब क्या होगा? 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 × 132 11 143 हासिल 14 और तो जनरल ईयर में कितनी बार? 8030 बार। और लीप ईयर में पूछा जाए तो 8052 बार। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आज तक कभी बने नहीं है, किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे ने बहुत बार पूछा है। रेलवे ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं, तो 11 बार। 1 दिन में कितनी बार? 22 बार। और 1 सप्ताह में कितनी बार? 154 बार। ये आप याद करो ना याद करो चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जनरल ईयर में 365 दिन, तो 365 × 22 कर देना या 366 × 22 कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, या घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत की घटना कैसे बनाएंगे, तो जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां आपस में विपरीत होती हैं या 180 डिग्री का कोण बनाती हैं या अपोजिट होती हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 60/11 x ± 6। 60/11 x ± 6।
अब दोस्तों कब आप प्लस का प्रयोग करोगे, कब माइनस का प्रयोग करोगे वो देखिएगा। अगर 1 से 6 बजे के बीच का समय दिया जाता है तब तो आप प्लस का प्रयोग करना, और 7 से 12 बजे के बीच का समय दिया जाता है तब आप क्या करोगे, माइनस का। 1 से 6 तो प्लस, 7 से 12 तो माइनस। अब x की वैल्यू जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहला वाला समय लिया था, अगर आपसे कह दिया कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत की घटना प्रदर्शित करेंगे, तो 3 से 4 के बीच अगर कहता है तो 60/11, x की जगह क्या ले लिया 3। अब प्लस लेंगे या माइनस, प्लस लेंगे। 1 से 6 के बीच का समय तो प्लस, 7 से 12 के बीच का समय तो माइनस। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा 6 से 7 तो क्या करें, अभी इस पर आ गए। तो अगर यहाँ पर हमने जैसे किया 6 3 9 9 6 54, 540/11, 11 चौक 44, 11 9 99, 49 से 1/11 मीन्स अपना जवाब जो होगा वो 3:49 से ही 1/11। इस समय पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस समय पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत, और ये घटना आपको हर घंटे में एक बार मिलेगी, लेकिन एक समय आएगा 5 से 6 और 6 से 7 का। आप सब में से किसी ने ये नहीं देखा होगा कि 5 से 6 के बीच विपरीत की घटना कब होती है, क्योंकि होता ही नहीं, और 6 से 7 के बीच भी नहीं देखा होगा क्योंकि होता ही नहीं। होता कब है, करेक्ट 6 बजे की सिचुएशन सबने देखी होगी कि ये टाइम होता है, और इस समय पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, या 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमसे यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत की घटना करेंगे, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 11 बार, और एक दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 बार। अब आपको 2 बातें हमने आज सिखाई, क्या कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, और 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं। तो दोनों का जवाब लगभग सेम है। आपसे पूछा गया घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, तो आपने कहा 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं, तो भी आपने क्या कहा 11 बार। फिर उसी को आगे कंटिन्यू कर दिया तो एक दिन में 22 बार, यहाँ भी एक दिन में कितनी बार, 22 बार। ये दोनों बातें तो कॉमन है, और ये दोनों बातें आपके काम की भी हैं कि एक दिन में 22 बार तो एक सप्ताह में 154 बार, एक दिन में 22 बार तो एक सप्ताह में 154 बार। लेकिन प्रश्न यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में, और वहां पर लोगों ने गलती की थी। आपको गलती नहीं करनी है। तो 12 घंटे में ध्यान दीजिएगा, जब विपरीत की घटना होती है तो सिचुएशन ऐसी होती है, घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, और जब ओवरलैपिंग की घटना होती है तो ऐसे होती है, एक दूसरे के साथ हो जाती है। तो सरल रेखा ये भी है और सरल रेखा ये भी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं, तो आपका जवाब 11 + 11 जवाब क्या हुआ, 22 बार। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं, तो 22 बार, और एक दिन में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं, तो 44 बार, और इसी तरह से एक सप्ताह में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं, तो 308 बार। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं, तो 11 बार, एक दिन में कितनी बार,
22 बार। फिर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग करती हैं, तो 11 बार। एक दिन में कितनी बार, 22 बार। फिर आता है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं, तो कितनी बार, 22 बार। और एक दिन में कितनी बार, 44 बार। और एक सप्ताह में कितनी बार, 44 में 7 308। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।